और हिमेश उसके रास्ते में आ गए और उसे रोकने के लिए हमले शुरू कर दिए। क्या अविश्वसनीय दुस्साहस है! दुष्ट प्राणी! कौन कभी अनुमान लगा सकता था कि अमर हत्यारे के संप्रदाय का यह युवक इतना दबंग और निडर होगा, और जो वह चाहता है उसे पाने के लिए वह पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम अधकचरे अक्लमंद! अमर संहारक संप्रदाय के सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अभी मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मेरे संप्रदाय के 72 कुलपिता पूरे 9 यांग देव संप्रदाय को मुर्गियों और कुत्तों तक नष्ट कर देंगे। युवक की पीठ के पीछे अचानक 2 विशाल भुजाएं प्रकट हुईं, जिनके हाथ एक जटिल मंत्रोच्चार कर रहे थे। सम्राट की मुहर, हेगेमॉन की मुट्ठी, स्वर्गीय की हथेली, स्थलीय की ऊर्जा, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली दिव्य क्षमता प्रकट हो रही थी। थम थम! दक्ष और हिमेश दोनों हिंसक रूप से गिरकर दूर चले गए। दोनों ही चौथे दर्जे के टूटे हुए देवता थे, फिर भी इस पाश्विक युवक ने उन्हें बिना किसी प्रयास के ही उड़ा दिया था। उनकी शक्ति के स्तर में अंतर साफ दिखाई दे रहा था। ताकत के मामले में दोनों की तुलना करना नामुमकिन था। यह उसी प्रकार था जैसे एक खरब निम्न स्तर के अमर प्राणी मिलकर भी ध्रुव की बराबरी नहीं कर सकते थे। यह तो बहुत बुरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गद्दार! यंग सर ड्रैगन प्राउडहेवन का अपहरण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 9 यांग देव संप्रदाय इसे कभी नहीं जाने देगा। तुम्हारे अमर हत्यारे संप्रदाय को हमारा क्रोध सहना पड़ेगा। दोनों आदर्श बुजुर्ग समझ गए थे कि ध्रुव को ले जाया जा रहा है, और वे इतने क्रोधित थे कि क्रोध से उन्हें लगभग आंतरिक चोटें लग गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमरवध करने वाला संप्रदाय नियमों और कानूनों को कितना तुच्छ समझता है। वे मूलतः संपूर्ण दांव रक्षा लीग के लिए संकट थे। इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं? अच्छा, आप इसके बारे में क्या करेंगे? हमारे 72 कुलपिता तुसीता स्वर्ग के सभी उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं। क्या आप तुसीता स्वर्ग का अपमान करेंगे? हम इस बारे में तब बात कर सकते हैं जब मैं आपका यह उपचारक ले लूंगा। वह दुष्ट युवक फिर से आगे बढ़ा और ध्रुव को ढकने के लिए ऊर्जा का एक क्षेत्र छोड़ा। ठीक है दोस्त, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा खजाना है, लेकिन अब तुम वो सब मुझे देने वाले हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उनका ख्याल रखूंगा। आगे चलकर तुम अमर कातिलों के संप्रदाय के गुलाम हो। तुम हमारी हर बात मानोगे और इस तरह हमें अमीर बनाओगे। आखिरकार हम तुम्हें ड्रैगन फॉक के बुजुर्गों को वापस बेच देंगे और भी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तुम वाकई बहुत कीमती हो, है ना? पागलों की तरह हंसते हुए उसने अपनी उंगलियां एक बड़े जाल की तरह फैला दी। फिर भी जैसे ही जाल नीचे उतरा, ध्रुव अचानक गायब हो गया। उसके स्थान पर 8 ड्रैगन रह गए। वे सभी ऐसे चिल्ला रहे थे मानो ड्रैगन जगत का क्रोध प्रकट करना चाहते हों। गड़गड़ाहट! उग्र ड्रैगन ने 5 अंगुलियों के जाल को नष्ट कर दिया, फिर उस क्रूर युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह सिर के बल पीछे की ओर उड़ गया। असंभव! यह 8 जनजातियों की गॉडफिस्ट है। सभी 8! ये कैसे संभव है? ड्रैगन जगत के किसी व्यक्ति ने वास्तव में 8 जनजातियों की गॉडफिस्ट बनाने वाली सभी 8 ऊर्जा कलाओं का अभ्यास किया है? यह सच्ची ऊर्जा अविश्वसनीय है। जैसे ही वह दुष्ट युवक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा, उसने देखा कि उसकी सुरक्षा कवच नष्ट हो गए और मुक्का उसके शरीर में घुस गया। तुरंत ही उसके चेहरे पर अतुलनीय भय छा गया। 8 गोत्रों का मिलन? किंवदंतियों के अनुसार देवताओं की सेना के सभी ड्रैगन के पूर्वज ने ही ऐसा किया था। क्रैक! स्नैप! 8 जनजातियों के गॉडफिस्ट ने उस पर प्रहार किया, उसे पीठ के बल जमीन पर पटक दिया, जहां से खून की नदियां बहने लगीं। ध्रुव के प्रकट होते ही ड्रैगन की शक्ति का संचार हो गया। उसके पीछे हवा में एक विशाल असली ड्रैगन का प्रक्षेपण घूम रहा था। कितने घिनौने हो तुम लड़के! ड्रैगनलोक के एक बच्चे को धमकाने की हिम्मत? तुसीता स्वर्ग की परवाह किसे है? हमारे 8 कबीलों का स्वर्ग देर सवेर तुमसे हिसाब लेने आएगा। अब यहां से हटो। प्रदर्शन में स्पंदित ड्रैगन शक्ति इतनी तीव्र थी कि दक्ष और हिमेश जमीन पर गिर पड़े और हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सच है, ड्रैगन प्राउडहेवन सचमुच ड्रैगन फॉक से है और उसे किसी सर्वशक्तिमान शक्ति का समर्थन प्राप्त है। ये एक सच्चे ड्रैगन का प्रक्षेपण है। इसमें अमर ईश्वरत्व के अंश भी हैं। यह आभा मंडल कितना प्रबल है! जरा रुको! वह दुष्ट युवक गुर्राया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ड्रैगन फॉक, तुम बूढ़े! आखिरकार यह मानकर कि वह हालात को अपने पक्ष में नहीं कर सकता, वह मुड़ा और रोशनी की एक किरण की तरह भाग गया। उसके सभी साथी तेजी से उसके पीछे चल पड़े, जैसे पक्षियों का झुंड जंगल में बिखर जाता है। ध्रुव के पीछे असली ड्रैगन प्रक्षेपण फीका पड़ गया। शाबाश! सभ्यता के क्रूजर में बैठे ध्रुव के अमर हत्यारे क्लोन ने कहा। उसने सामने खड़े फोटोनिक कंप्यूटर की ओर सहमति में सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि एक बार आनुवंशिक प्रणालियां सक्रिय हो जाएं
तो वे एक असली ड्रैगन का इतना वास्तविक प्रक्षेपण बना सकते हैं? यह तो एक अविश्वसनीय भ्रम था। बीप बीप बीप। फिर फोटोनिक कंप्यूटर ने अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। पर्याप्त शक्ति व्यय से ड्रैगन फॉक के झूठे चित्र बनाए जा सकते हैं। 7वें विभाग के अथाह देवता संभव हैं। दुर्भाग्य से इस भ्रम में कोई वास्तविक युद्ध कौशल नहीं है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन यह काफी था। सब लोग बुरी तरह डर गए थे। ऐसा लगता है कि यंग सर ड्रैगन प्राउडहेवन के रूप में मेरी पहचान मजबूती से स्थापित हो गई है। अब 9 यांग देव संप्रदाय द्वारा मेरा सम्मान निश्चित रूप से किया जाएगा। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, मुझे लगता है कि संप्रदाय के भीतर से कोई और भी शक्तिशाली व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा। मुझे और भी अधिक अधिकार दिए जाएंगे, जिससे और भी महत्वपूर्ण विशेषज्ञों को ठीक करना आसान हो जाएगा। फोटोनिक कंप्यूटर ने उनके विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि विभिन्न सामान्य कार्य जारी रखे। कंप्यूटर, क्या तुम 9वें विभाग के गॉडमिथ होने के उतार चढ़ाव बता सकते हो? मैं साधना के उस स्तर के बारे में और वास्तव में अन्य सभी स्तरों के बारे में भी सभी विवरण जानना चाहता हूं। गणनाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए इस गॉड क्रिस्टल का उपयोग करो। गॉड क्रिस्टल के जुड़ने से फोटोनिक कंप्यूटर और भी तेज प्रोसेसिंग गति में सक्षम हो गया। बीप 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 बीप। जल्द ही फोटोनिक कंप्यूटर की भावनाहीन आवाज फिर से गूंज उठी। साधना के स्तर पहला भाग दृष्टा देव स्तर का है, जिसमें व्यक्ति आभासी देव शक्ति को देख सकता है। दूसरा भाग टेम्पर्ड गॉड स्तर का है, जिसमें व्यक्ति आभासी देव शक्ति को टेम्पर्ड करता है। तीसरा भाग अवतरित ईश्वर स्तर का है, जिसमें आभासी ईश्वरीय शक्ति लेकर मानसिक अवतार बनाना शामिल है। चौथा भाग बिखरा हुआ ईश्वर स्तर का है, जिसमें आप आभासी ईश्वरीय शक्ति को चकनाचूर कर देते हैं और दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। पांचवां भाग निर्वाणिक ईश्वर स्तर का है, जो निर्वाणिक पुनर्जन्म का संकेत देता है। विखंडित होने के बाद आभासी ईश्वरीय शक्ति का पुनर्जन्म होता है, जिससे एक पूरी तरह से नई और रहस्यमय अवस्था प्राप्त होती है। छठा स्तर संशोधनवादी ईश्वर स्तर है। इसमें अपने दांव को संशोधित करना और स्वर्ग तथा देवताओं के बीच गहन संबंधों की समझ हासिल करना शामिल है। सातवां स्तर अपरिमेय ईश्वर का है। अपार का अर्थ है विशाल विस्तार, महान ऊर्जाएं, असीम ऐश्वर्य और वह जो आदिम है। अपरिमेय स्वर्ग महान, जंगली और प्राचीन है। इस स्तर पर आभासी ईश्वरीय शक्ति विशाल विस्तार की महान ऊर्जा बन जाती है, जैसे आदिम काल के जंगली क्षेत्र। आठवां भाग बुद्ध भगवान स्तर का है। बुद्ध गंभीर, महत्वपूर्ण और गहन अर्थपूर्ण हैं, नैतिकता की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इस स्तर का नाम असीम ज्ञान का प्रतीक है। नौवां भाग अराजकता देव स्तर का है। आदिकालीन अराजकता के दांव में स्वर्ग के गुंबद के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। गॉडमिथ स्तर का कोई उच्चतर पहलू नहीं है। इसके बाद अमर सिंहासन है। बेशक उस उच्चतर स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है और इसे सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मौखिक विश्लेषण के अलावा ध्रुव को और अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्क्रीन पर सभी प्रकार की छवियां भी थीं। पहले से ही उसके मन में नया ज्ञान पनप रहा था। मुझे अमर सिंहासन का विश्लेषण चाहिए। मुझे देवताओं की सेना की शक्ति दिखाओ। गणना करो। इस बार फोटोनिक कंप्यूटर की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। क्षमा करें, देवताओं की सेना के संबंध में गणना नहीं की जा सकती। शक्ति अपर्याप्त है। फोटोनिक कंप्यूटर अपूर्ण है। सभ्यता के क्रूजर के और टुकड़ों की आवश्यकता है। अधिक शक्ति की आवश्यकता है। और टुकड़े ढूंढो। छोड़ो भी, मैं इस एक टुकड़े के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त ऊर्जा जुटा पाऊंगा। और टुकड़े लेकर मैं क्या करूंगा? सिर हिलाते हुए ध्रुव ने अपने विचार वापस अपने काम पर केंद्रित कर लिए। युवा सर ड्रैगन प्राउडहेवन, क्या यह सचमुच आपके ड्रैगन फॉक बुजुर्गों में से किसी एक का नवजात देवत्व प्रक्षेपण था? यह निश्चित रूप से 8वें विभाग के विशेषज्ञ के स्तर का था। हाँ, क्या यह सचमुच तुम्हारा आभा मंडल था ड्रैगन फॉक? तुम किसी अनजान अमर दुनिया से तो नहीं हो। तुम 8 जनजातियों के स्वर्ग से हो। तो क्या 8 गोत्रों के स्वर्ग में किसी ने सचमुच 8 गोत्रों की गॉडफिस्ट को मिलाया था? युवा सर प्राउडहेवन, क्या उस मुट्ठी तकनीक की शक्ति आपके किसी बुजुर्ग द्वारा दिए गए ताबीज से आई होगी? हालात शांत हो गए थे और दक्ष और हिमेश की ध्रुव के बारे में धारणा नाटकीय रूप से बदल गई थी। बिखरते देवता होने के नाते वे आमतौर पर उन लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे जो गॉडमिथ भी नहीं थे, लेकिन अब उनके रवैये में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। चीजें स्वर्ग हिलाने वाली, धरती उलटने वाली तरीके से बदल गई थीं और वे आश्वस्त थे कि ध्रुव अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। वह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली ताकतों द्वारा समर्थित था। सभ्यता के क्रूजर द्वारा फैलाए गए भ्रम ने
उनके दिलों में गहरी दहशत पैदा कर दी थी। साथ ही उन्हें इस बात का गहरा अफसोस भी था कि वे उसे सुरक्षित नहीं रख पाए। अगर उसका अपहरण हो जाता और फिर 8 जनजातियों के स्वर्ग से ड्रैगनफॉक के बुजुर्ग सवाल पूछने आते तो वे क्या करते? क्या नौ यांग देव संप्रदाय बच भी पाता? 8 जनजातियों का स्वर्ग तुसीता स्वर्ग की तरह ही एक 33वीं रैंक वाला अमरलोक था। दरअसल 8 जनजातियों का स्वर्ग तुसीता स्वर्ग से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरकार उनके अमरलोक में इंसान नहीं बल्कि स्वर्गीय ड्रैगन रहते थे। ड्रैगन आमतौर पर देवताओं की सेना के बाद दूसरे नंबर के दिव्य प्राणी थे। तुम सही कह रहे हो, ध्रुव ने कहा। अभी अभी मैंने जो शक्ति प्रकट की है वह मेरे कुल के एक बुजुर्ग द्वारा दिए गए एक ताबीज से आई है। जहां तक 8 गोत्रों की गॉड फिस्ट की साधना पूरी तरह से करने की बात है, मुझे ठीक से पता नहीं। जाहिर है, ध्रुव ने आधे अधूरे जवाब दिए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना कोई राज उजागर कर सके। अब से हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। युवा महोदय, चिंता मत करो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हम तुरंत इस मामले की सूचना वरिष्ठ राजाओं को देंगे और अमरवध करने वाले संप्रदाय को उनके कर्मों की सजा देंगे। सज्जनों, आओ युवा महोदय ड्रैगन प्राउडहेवन को हमारे 9 यांग देव संप्रदाय के मुख्य भवन में ले जाओ। वरिष्ठ राजा जल्द ही आएंगे और हम देखेंगे कि तब कौन समस्याएं पैदा करने की हिम्मत करता है। अभी अभी घटी इस घटना के बाद यह स्पष्ट था कि ध्रुव तेजी से रैंकों में ऊपर उठेगा। उसे पहले ही संप्रदाय के आंतरिक भाग में आमंत्रित किया जा चुका था, जहां अस्तित्व के एक विशाल क्षेत्र में अजेय देव वस्तुएं, अनगिनत रक्षा जादू और दिव्य इच्छा की असंख्य अभिव्यक्तियां मौजूद थीं। अगर अमर संहारक संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति इस स्थान में प्रवेश करने की कोशिश करता तो उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता। कुछ ही देर में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसका आचरण एक दिव्य प्राणी जैसा था। उसने अपना परिचय वंशक के रूप में दिया और वह एक संशोधनवादी देवता था जो 9 यांग देव संप्रदाय के एक वृद्ध सदस्य, एक वृद्ध राजा था। वह संप्रदाय के सच्चे नेताओं में से एक था और वही औपचारिक रूप से ध्रुव प्राप्त कर रहा था। उनकी अच्छी बातचीत हुई, जिसमें ध्रुव ने ड्रैगनफॉक के बारे में जो जानकारी उसे सभ्यता के क्रूजर से मिली थी का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने ड्रैगन्स की कुछ आभा बिखेरी और उस आदमी को जल्द ही यकीन हो गया कि ध्रुव वाकई ड्रैगनफॉक का एक कुलीन युवक था। आखिरकार सभ्यता के क्रूजर की आनुवंशिक प्रणालियां प्राचीन यांत्रिक सभ्यता के विज्ञान और तकनीक पर आधारित थीं, और ऐसी प्रणालियां ड्रैगनफॉक के इनपुट के बिना नहीं बनाई जा सकती थीं। ड्रैगनफॉक के जीन बेहद रहस्यमय थे और देवताओं की सेना के जीन के बहुत करीब थे। सभी विचार विमर्श समाप्त होने के बाद 9 यांग देव संप्रदाय ने ध्रुव के लिए मॉर्फ ब्लाइट पीड़ितों के इलाज के लिए एक अस्पताल खोला। जल्द ही विशेषज्ञ इलाज के लिए आने लगे। कुछ मामलों में वह उन्हें वापस अमर बना सकता था, कुछ मामलों में संक्रमण इतना गंभीर था कि उसका इलाज करना मुश्किल था। इलाज की तलाश में आने वाले ज्यादातर लोग ताकतवर और महत्वपूर्ण लोग होते थे। कमजोर लोग जो संक्रमित हो जाते थे उन्हें आमतौर पर लड़ाई में मार दिया जाता था, न कि पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। आखिरकार मॉर्फलिंग खतरनाक होते थे और उनमें तरह तरह की क्षमताएं और शक्तियां होती थीं। जो लोग बंदी बनाए जाते थे लेकिन बाद में भाग जाते थे, वे बड़ी समस्याएं पैदा करते थे और तेजी से संक्रमण फैलाते थे। इस प्रकार ध्रुव द्वारा उपचारित पीड़ित आमतौर पर महत्वपूर्ण होते थे और हमेशा पर्याप्त भुगतान प्रदान कर सकते थे। 9 यांग देव संप्रदाय ने ध्रुव की सहायता के लिए कुछ शीर्ष शिष्यों को भी नियुक्त किया। अंततः उन्होंने औषधीय गोलियों और अमृतों में ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया, जिन्हें शिष्य स्वयं ले सकते थे, अन्यथा वे कभी भी मांग पूरी नहीं कर पाते। संप्रदाय का असली उद्देश्य शिष्यों को अपने कुछ रहस्यों से अवगत कराना था। दुर्भाग्य से कोई भी उन परिणामों को दोहरा नहीं सका। इसके बावजूद संप्रदाय ने उसे तरह तरह के इनाम दिए। इनमें से ज्यादातर इनाम उसने गुप्त रूप से सभ्यता के जहाज में भेज दिए, ताकि वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए साधना में इस्तेमाल कर सके या अपने अनुयायियों को इनाम के तौर पर दे सके। कई महीने बीत गए और ध्रुव दांव रक्षा संघ में प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा वह अविश्वसनीय रूप से धनी भी था। सभी जानते थे कि 9 यांग देव संप्रदाय ड्रैगनलॉक के एक युवक के साथ काम कर रहा था, जिसका नाम ड्रैगन प्राउडहेवन था और जो मॉर्फ ब्लाइट संक्रमणों का इलाज कर सकता था। और जाहिर है, इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका आना अंतहीन है। अस्पताल में काम करने के अलावा ध्रुव अपनी साधना पर भी काम कर रहा था और युवा गुरु लीफ पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। बेशक उसके पास एक मास्टर प्लान था जिसे वह धीरे धीरे साकार कर रहा था। अमर कातिलों के संप्रदाय के कुछ लोग जरूर थे जो अंततः मॉर्फ ब्लाइट से पीड़ित हो गए थे
और फिर इलाज कराने आए। हालांकि ध्रुव ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया जब तक कि वे उनके संप्रदाय को छोड़कर फिर कभी उससे संबंध न रखने की शपथ न ले लें। इस तरह उसने धीरे धीरे अमर कातिलों के संप्रदाय की सदस्यता को खत्म कर दिया। अमर वध करने वाला संप्रदाय ध्रुव पर हमला करने के लिए पहले से ही बेताब था, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। ध्रुव नौ यांग देव संप्रदाय में गहराई से बंद था और वे उस पर हमला करने के लिए पूरी ताकत से हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आखिरकार नौ यांग देव संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से में कई शीर्ष विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता था कि सेक्ट लॉर्ड नाइन यांग्स एक अद्भुत अराजकता देवता थे जो आदिकालीन अराजकता के दांवों को समझते थे। यहां तक कि तुसीता स्वर्ग में भी उनका सम्मान और भय होता था। ध्रुव सांपों को उनके बिलों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दांव रक्षा संघ और भविष्य की दुनिया के बीच युद्ध आगे बढ़ता गया, यह और भी तीव्र होता गया। भविष्य की दुनिया लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश कर रही थी और जैसे जैसे वे और अधिक लोगों को मॉर्फ ब्लाइट से संक्रमित कर रहे थे, अस्पताल में ध्रुव का काम बढ़ता जा रहा था। उसकी वजह से अमर कातिलों का संप्रदाय गठबंधन के भीतर और भी अलग थलग पड़ता जा रहा था। सबको पता था कि इसकी शुरुआत अमर संहारक संप्रदाय द्वारा उसका अपहरण करके उसे गुलाम बनाने की कोशिश से हुई थी। दरअसल जब भी ध्रुव किसी मरीज को देखता तो वह पता लगा लेता कि कहीं उसका अमर संहारक संप्रदाय से कोई संबंध तो नहीं है। अगर होता तो वह उसका इलाज करने से मना कर देता। सभी इस बात पर सहमत थे कि अमर संहारक का संप्रदाय बहुत ही असभ्य और आक्रामक व्यवहार कर रहा था। यह वाकई बहुत अपमानजनक था कि वे किसी दूसरे संप्रदाय में अचानक आ जाते, किसी के खजाने को लूटने की कोशिश करते, फिर अपने संप्रदाय के लाभ के लिए उन्हें दास्ता में धकेल देते। कोई भी ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इस प्रकार ध्रुव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमर हत्यारे के संप्रदाय की प्रतिष्ठा और महिमा को नष्ट कर रहा था। अरे, फिर से असफल, जल्दी से आना! एक मॉर्फलिंग चीखा और खून की बौछार में फट गया, जो तेज आग से तुरंत जलकर राख हो गया। एक युवा मुखिया हरे वस्त्र पहने चेहरे पर एक भयावह भाव लिए खड़ा था। उसके बगल में कई और युवक खड़े थे, जिनमें से एक वह दुष्ट व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले ध्रुव का अपहरण करने की कोशिश की थी। यह देखकर कि हरे रंग का युवा कुलपति मॉर्फलिंग का इलाज करने में नाकाम रहा है, वह दुष्ट युवक घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, कुलपति हरे व्यापारी, ये सब मेरी गलती है। चूंकि मैं उस ड्रैगन प्राउडहेवन पर हाथ नहीं डाल पाया, इसलिए हमारा अमर संहारक संप्रदाय निष्क्रिय स्थिति में है और उसे भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, हमें नौ यांग देवता संप्रदाय से उपचार सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। सब ठीक है, ग्रीन मर्चेंट नाम के युवा कुलपिता ने उत्तर दिया, जो 72 भाइयों में से एक था। उसे एक शक्तिशाली आभा निकलती थी जिसमें एक बेर्स्क वन की अनोखी संरचना समाहित थी, जिसका अर्थ था कि उसके उन्मत्त और पागल जीन में आदिम अराजकता के रहस्य समाहित थे। जब वह पागल हो जाता तो वह शैतान की तरह पागल हो जाता और अपनी नजर में आने वाली हर चीज का सफाया कर देता। बेशक उस अवस्था में उसे 10 गुना शक्ति प्राप्त होती। उस पल उसकी आंखें गहरी हिंसा से चमक उठीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने शिष्य मॉर्फ ब्लाइट से संक्रमित होते हैं, उन्हें मरने दो। वे हमारे द्वारा बचाए जाने के लायक नहीं हैं। मत भूलना, यंग मास्टर लीफ और मैं और बाकी 72 भाई दाओ डिफेंस लीग में बिल्कुल खाली हाथ आए थे। हमें अमर कातिलों का संप्रदाय स्थापित करने और बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, तो फिर हमें किस बात का डर है? वह बदमाश ड्रैगन प्राउडहेवन साल भर जिंदा नहीं रहेगा। उसने अमर कातिलों के संप्रदाय का विरोध किया, इसलिए वह मौत के लायक है। हाँ हाँ बिल्कुल, उस दुष्ट युवक ने उत्तर दिया। हालांकि उसका दिल ठंडा पड़ गया था, फिर भी उसने पैट्रियार्क ग्रीन मर्चेंट से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने कहा, ये घटिया शिष्य निश्चित रूप से हमारे ध्यान के लायक नहीं है, लेकिन साथ ही हमें मनोबल का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम अपने शिष्यों को नहीं बचा पाए तो भर्ती संख्या 0 हो जाएगी। हम युवा मास्टर लीफ पूरी तरह से उस असीम तकनीक पर केंद्रित है जिसे वह साधना कर रहा है। वह एकांतवास में है और अमर संहारक संप्रदाय को हम बाकी 71 भाइयों के हाथों में छोड़ गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह बदमाश इस तरह की मुसीबतें खड़ी कर रहा है। वह कोई गॉडमिथ भी नहीं है, फिर भी हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है। अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाएंगे तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। अगर हमें उसे मारना है तो पहले उसे पकड़ना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। अगर वह खुले में आ गया तो हम उसे आसानी से घेर सकते हैं। क्या तुम उसे बाहर निकालने का कोई तरीका सोच सकते हो? अच्छा, मुझे यकीन नहीं है कि वह हमेशा के लिए छिपा रहेगा। वह बिना प्रशिक्षण लिए बाहर आए गॉडमिथ स्तर तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यंग मास्टर ग्रीन। चिंता न करें, हमने उस पर नजर रखने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। अगर वह बाहर आया तो वे उसे तुरंत घेर लेंगे। बस एक ही कमी है कि उसके पास किसी ड्रैगन फॉक विशेषज्ञ द्वारा दिया गया एक ताबीज है। उसे मारना शायद मुश्किल होगा। उसे मारने के लिए शायद आप बेहतर कुलपिताओं में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। यंग मास्टर ग्रीन, कम से कम आपको तो इसमें शामिल होना ही होगा। युवा मास्टर ग्रीन ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि वह कितना ताकतवर है। चिंता मत करो, जब तक वह खुले में आएगा मैं शून्य में कदम रखूंगा और उस पर बिजली की तरह प्रहार करूंगा। मैं उसे जरूर मार डालूंगा। देखते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो ड्रैगन फॉक के वे बूढ़े उसे बचा पाते हैं या नहीं। अचानक एक शिष्य दौड़कर अंदर आया। कुलगुरु, मेरे पास एक जरूरी रिपोर्ट है। कुछ और शिष्यों को मॉर्फब्लाइट हो गया है और एक शिष्य अभी पूरी तरह से मॉर्फलिंग में नहीं बदला है। उसे बचाने का अभी भी एक मौका है। कई और शिष्य प्रकट हुए जो अपने एक साथी को साथ लेकर आए, जो अभी आधा ही रूपांतरित होकर एक रूपांतरित प्राणी बना था और अभी भी परिवर्तन के अंतिम क्षणों को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा कलाओं का प्रयोग कर रहा था। कमीने, तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बचाएं? बस मर जाओ। युवा मास्टर ग्रीन ने अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे शिष्य राख में बदल गया। इस बर्बरतापूर्ण प्रदर्शन से अन्य शिष्यों के हृदय ठंडे पड़ गए। युवा सर ड्रैगन, कृपया उसे बचा लीजिए। वह हमारा इकलौता बेटा है। अगर वह मर गया तो हमारी कोई संतान नहीं होगी। हम कुछ भी करेंगे, बस उसे बचा लीजिए। हाँ, तुम्हें उसे बचाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम अपना सारा खजाना तुम्हें और ड्रैगन फॉक को दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार हम एक देव अवशेष की खोज कर रहे थे और हमें कई बुद्ध ड्रैगन मोती मिले जो असली बुद्धों के आकार के थे। कृपया इन्हें स्वीकार करें, युवा सर ड्रैगन। नौ यांग देव संप्रदाय के एक विशाल हॉल में हर जगह औषधीय सामग्री और ग्रंथ रखे हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल औषधि कड़ाही रखी थी, जिसके चारों ओर मुट्ठी भर धर्म मिथक खड़े थे, जो सावधानी से आग को हवा दे रहे थे और कभी कभी अंदर उबलते काढ़े में सामग्री मिला रहे थे। हॉल के अंदर एक विशाल तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था स्वर्ग ड्रैगन मेडिसिन हॉल। यह उस उपचार उद्यम की परिणति थी जिसे ध्रुव ने नौ यांग देव संप्रदाय में स्थापित किया था। हर दिन लोग यहां उपचार की प्रार्थना करने आते थे। यह टाइटन सम्राट स्वर्ग, आर्ष सम्राट स्वर्ग या आर्ष तलवार स्वर्ग में कहीं से कहीं अधिक भव्य और सुंदर स्थान था। स्वर्ग ड्रैगन औषधि संप्रदाय नौ यांग देव संप्रदाय के भीतर ध्रुव का गुट था। यह सब स्पष्ट था और संप्रदाय द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित था। यहां तक कि उन्होंने उसे अपने शिष्यों की भर्ती करने की भी अनुमति दी थी। ध्रुव को कई विश्वसनीय आवेदक मिले जिन्हें उन्होंने उनके स्वभाव और व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए नव प्रवर्तकों के रूप में स्वीकार किया। यह सब धीरे धीरे आर्ष सम्राट स्वर्ग की नींव को मजबूत कर रहा था। पिछले साल जो कुछ हुआ था उसे ध्रुव भी हैरान था। यह दरअसल एक विलो की टहनी को कीचड़ में गाड़ने जैसा था, जो अब एक छायादार पेड़ बन गई है। आर्षी सम्राट स्वर्ग अब कहीं अधिक संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह ब्रह्मांड के किसी सुदूर वीरान हिस्से में नहीं फंसा था। इस तथ्य के कारण कि लोग रोजाना ध्रुव से उपचार पाने के लिए आते थे और इसके लिए कुछ भी देने को तैयार रहते थे, वह आर्षी सम्राट स्वर्ग में जादुई खजाने, निर्माण सामग्री, औषधीय गोलियां, ताओवादी ग्रंथ, जादुई मंत्र आदि का निरंतर प्रवाह भेजने में सक्षम था। इसके अलावा उसे सभ्यता के क्रूजर से भी लाभ मिल रहा था, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सचमुच रोजाना बेहतर हो रहा था। उस समय ध्रुव स्वर्ग ड्रैगन चिकित्सा हॉल में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से परामर्श कर रही थी। वे अधेड़ उम्र के पति पत्नी थे जिन्हें कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स के नाम से जाना जाता था। वह एक विद्वान जैसा दिखता था और वह बेहद खूबसूरत थी। दोनों 5वीं श्रेणी के निर्वाणिक देवता थे। वे अपने बेटे के लिए सहायता लेने वहां गए थे, जो उनके सामने चारपाई पर स्थिर, अविचलित और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी त्वचा में काली ऊर्जा का संचार हो रहा था और वह धीरे धीरे शल्कों में बदल रही थी। यह प्रक्रिया पूरी होते ही वह एक मॉर्फलिंग बन जाएगा। कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय से थे, जिसे सेजली कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कहा जाता था, जो बदले में 20वीं रैंक वाली अमर दुनिया से था। युवक का तुरंत इलाज करने के बजाय ध्रुव ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई और कहा, मैंने सुना है कि ऋषि कन्फ्यूशियस संस्थान का अमर हत्यारे के संप्रदाय के साथ संबंध है। नहीं, पति ने अचानक कहा। कभी नहीं, पत्नी ने दोहराया।
बिल्कुल नहीं। वे असहाय भाव से ध्रुव को घूर रहे थे। अपनी साधना के स्तर को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि ध्रुव एक साधारण ताव विध्वंसक था, वे जानते थे कि अगर वे चाहें तो उसे जमीन पर गिरकर उनके सामने झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। युवा सर ड्रैगन प्राउडहेवन को ड्रैगन फॉक के बुजुर्गों का पूरा समर्थन प्राप्त था। अतीत में कुछ विशेषज्ञों ने उनका अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन फॉक के खजाने के सामने आकर वे तुरंत बेहोश हो गए थे। हालांकि यह ड्रैगन प्राउडहेवन कोई गॉडमिथ नहीं था, फिर भी उसके ढीठ होने की एक वजह थी, और नौ यांग देव संप्रदाय के अनगिनत लोग हमेशा उस पर नजर रखते थे। जैसे जैसे वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता गया, बात यहां तक पहुंच गई कि अगर कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स जैसे ताकतवर लोग भी उसे कुछ करने की कोशिश करते तो वे मर जाते। अमर संहारक संप्रदाय के सभी लोग अहंकारी और अहंकारी हैं, पत्नी ने कहा। हमारे आर्षि कन्फ्यूशियस संस्थान ने बहुत पहले ही उनसे नाता तोड़ लिया था। वहां से कुछ शिष्य हमारे संस्थान में अध्ययन करने आते थे, लेकिन हमने उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके अलावा हम शपथ लेते हैं कि अगर भविष्य में अमर संहारक संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हमारे यहां आने की हिम्मत करेगा तो हम उसे भगा देंगे। अच्छा, उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगे। मैं आपके उपहार स्वीकार करता हूं और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपका बेटा मॉर्फलिंग न बने। संयोग से अगर वह मॉर्फलिंग बन भी गया होता और मारा भी जाता तो मैं उसके खून से उसे फिर से जिंदा कर सकता था। ऐसा कहकर उसने वे सारे खजाने इकट्ठा कर लिए जो वे भुगतान के तौर पर लाए थे। उन्होंने तलवारें, औषधीय गोलियां, शक्ति रत्न, जेड और रत्नों का एक बड़ा संग्रह प्रस्तुत किया था। इनमें सबसे आकर्षक थे मुट्ठी भर आकार के 3 ड्रैगन मोती। वे अंबर रंग के थे और उनके भीतर बौद्ध गीत गाते घूमते ड्रैगन की छवियां टिमटिमा रही थीं। वे ड्रैगन की आभा और एक ऐसी शक्ति से गूंज रहे थे जैसी ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखी थी। स्पष्टतः वे बुद्धों द्वारा छोड़े गए शरीर थे। ड्रैगनालोक में सबसे शक्तिशाली बुद्ध ड्रैगन थे। वे अंततः बुद्ध बन जाते थे और बौद्ध मृत्यु और निर्वाण पुनर्जन्म का अनुभव करने के बाद वे अपने पीछे अविश्वसनीय शक्ति वाले शरीर छोड़ जाते थे जब वे पारमिता यानी ब्रह्मांड के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते थे। बौद्ध मत के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के लिए बौद्ध मृत्यु अस्तित्व का एक और स्तर था। यदि वे अमर सिंहासन तक पहुंचने और देवताओं की सेना में शामिल होने में असफल रहे तो उनके भीतर की सारी शक्ति शरीर बन जाएगी। उनकी आत्मा, उनके विचार और उनकी स्मृतियां ब्रह्मांड के शून्य में विलीन हो जाएंगी। अंततः उन्हें असफल माना जाएगा, लेकिन असफलताएं भी अपने पीछे अविश्वसनीय शक्ति छोड़ सकती हैं। ध्रुव जानता था कि ये 3 शरीर अमूल्य हैं और वे यह दिखाने गए थे कि यह दंपत्ति अपने बेटे को बचाना कितना चाहता था। सामान्य तौर पर वह मना कर देता क्योंकि आर्षि कन्फ्यूशियस संस्थान ने अतीत में अमर संहारक संप्रदाय के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन उसे इन 3 शरीरों की आवश्यकता थी। वह खड़ा हुआ और हाथ हिलाया, जिससे ऊर्जा की एक गड़गड़ाहट भरी धारा निकली जो उस युवक में प्रवेश कर गई और उसे हवा में ऊपर तैरने पर मजबूर कर दिया। तुरंत ही मॉर्फब्लाइट वायरस का असर खत्म हो गया और कुछ ही पल बाद उसने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। मैंने युवा महोदय के शरीर से सारा विषाणु निकाल दिया, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। मैंने उनकी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए ड्रैगन फॉक की रहस्यमयी कलाओं का भी उपयोग किया। भविष्य में उनकी साधना का आधार तेजी से आगे बढ़ेगा। ये तो कमाल है, पति ने कहा। बेटा चलो। ये कहते हुए कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स उत्साह से खड़े हो गए। नहीं, युवक ने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूं। मैं युवा सर ड्रैगन प्राउडहेवन को अपना गुरु बनाना चाहता हूं। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रणाम करने लगा। युवा सर ड्रैगन प्राउडहेवन, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं मॉर्फब्लाइट का इलाज करना और दूसरों की मदद करना सीखना चाहता हूं। बेटा, पति बोला, युवा सर ड्रैगन प्राउडहेवन तो बस एक विध्वंसक है। तुम्हारे जैसा गॉड मिथ उसे गुरु कैसे बना सकता है? इसकी परवाह किसे है? युवक ने फिर से झुकते हुए कहा। युवा सर ड्रैगन प्राउडहेवन एक असाधारण व्यक्ति हैं। वे मुझसे कहीं आगे हैं और अगर मैं उनसे सीखूं तो मैं जरूर कुछ अद्भुत ताओवादी तकनीकें सीख सकता हूं।
और शायद उनकी विरासत भी स्वीकार कर लूं। अगर युवा सर मान जाएं, तो मैं स्वर्ग ड्रैगन चिकित्सा संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा और उनके लिए नर्क दरिया में भी जाऊंगा। यह क्या है? ध्रुव ने सोचा। उसकी आंखें संदेह से चमक रही थीं। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि इस युवक को प्रशिक्षु के रूप में लेने के कई फायदे होंगे और कुछ ही नुकसान होंगे, अगर होंगे भी तो। उसके माता पिता का साधना का आधार अविश्वसनीय रूप से गहरा था और वे एक महत्वपूर्ण संगठन से थे। उनके साथ अच्छे संबंध होना एक बड़ा लाभ होगा। और हालांकि ध्रुव के पास पहले से ही महत्वपूर्ण संप्रदायों के कुछ नवदीक्षित थे, उनमें से कोई भी ईश्वर मिथक नहीं था। आम तौर पर कोई भी गॉड मिथ किसी विध्वंसक को अपना गुरु मानकर अपनी प्रतिष्ठा खोने को तैयार नहीं होता। दरअसल यह पहली बार था जब किसी दूसरे दर्जे के टेम्पर्ड गॉड ने ऐसा किया था। जब उस युवक ने ध्रुव को विचारमग्न होकर मन ही मन बुदबुदाते देखा, तो उसने झट से एक स्क्रॉल पेंटिंग खोली, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली जो राजसी दैवीय शक्ति से भरी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि यह एक खजाने का नक्शा था, जिसकी सतह पर तारों से भरे आकाश, अमर लोकों, घुमावदार अंतरिक्ष काल और शून्य प्रवाहों का चित्रण था। पहली नजर में यह तय करना असंभव था कि यह ब्रह्मांड के किस भाग को दर्शाता है। गुरुजी, यह मेरा दीक्षा उपहार है। मुझे यह खजाने का नक्शा एक प्राचीन देव अवशेष में मिला है। इसे अयोनिक देव स्तोत्र कहते हैं। कृपया गुरुजी, इसे ग्रहण करें। जब हॉल में मौजूद दूसरे लोगों ने इसे देखा तो वे दंग रह गए। यहां तक कि नौ यांग देवता संप्रदाय के कुछ पुराने लोग भी थे, जिन्होंने इसे और करीब से देखने के लिए अपनी दिव्य इच्छा भेजी। यह सचमुच अयोनिक देवता का भजन है, ध्रुव ने कहा। यह तो अद्भुत है। ध्रुव जानता था कि अयोनिक देवता का भजन असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के बराबर है। प्राचीन काल में इसका उपयोग देवताओं की सेना द्वारा ब्रह्मांड में छोड़ी गई विभिन्न पवित्र वस्तुओं के स्थान को दर्ज करने के लिए किया जाता था। इसे 7 भागों में विभाजित किया गया था, और जब वे पूरे हो जाते थे तो उनका उपयोग खजाने के विशाल भंडार को खोजने के लिए किया जा सकता था। वास्तव में ऐसा कहा जाता था कि उन खजानों में से एक विरासत थी जिससे अमर सिंहासन तक पहुंचना संभव हो सकता था। ठीक है, मैं इस खजाने के नक्शे का आपका उपहार स्वीकार करता हूं, और अब आप ड्रैगन प्राउडहेवन के पहले गॉडमिथ प्रशिक्षु हैं। ध्रुव ने वहां मौजूद सभी लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने योनिक गॉड स्तोत्र को जल्दी से रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, युवक ने कहा। मैं कन्फ्यूशियस डाउलेस हूं और इस प्रकार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने कहा। उठो, अब से तुम मेरे साथ स्वर्ग ड्रैगन चिकित्सा संप्रदाय में अध्ययन करोगे। कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स विदा लेने के लिए उठे, जिस पर कन्फ्यूशियस डॉलेस ने कहा, गुरुजी, मुझे अपने माता पिता को बाहर तक छोड़ने की अनुमति दें। मुझे यकीन है कि उनके पास मुझसे चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे होंगे। आगे बढ़ो, ध्रुव ने हाथ हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स और उनका बेटा शून्य में कुछ दूरी पर थे। तभी पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें वह खजाना कहां से मिला, और तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और ड्रैगन प्राउडहेवन का शिष्य बनने का विचार तुम्हें कहां से आया? उसकी साधना के आधार को देखते हुए क्या तुम जानते हो कि यह हम सबके लिए कितनी बड़ी बदनामी है? कन्फ्यूशियस डाउलेस ने नाक भौं सिकोड़ी। तुम्हें लगता है मुझे उस आदमी की परवाह है? मेरा तो बस एक ही गुरु है, और वो है यंग मास्टर लीफ। मछली ने चारा खा लिया। ड्रैगन प्राउडहेवन तो मरने के लिए अभिशप्त है। बेटा, तुमने अभी क्या कहा? कन्फ्यूशियस क्लाउड इमॉर्टल्स अंदर तक स्तब्ध रह गए, मानो वे अपने ही बेटे को नहीं जानते। यही तुम्हारी योजना है? तुमने यंग मास्टर लीफ को गुरु कब बनाया? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे उस मॉर्फलाइट संक्रमण का कभी कोई खतरा नहीं था। युवा मास्टर लीफ ने इसे नियंत्रण में रखा था, इसलिए अगर ड्रैगन प्राउडहेवन मुझे नहीं भी बचाता तो भी मैं ठीक रहता। युवा मास्टर लीफ एकांतवास में थे, ज्ञान प्राप्ति की तलाश में, लेकिन अब वे बाहर हैं। दरअसल वे भविष्य की दुनिया से बातचीत कर रहे हैं, और वे सभी अमर लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। अरे, तो वे चाहते हैं कि मैं मॉर्फलाइट से ऐसे निपटूं? इसके लिए मेरी प्रीहेवन सोल एसेंस पावर को नुकसान पहुंचाना होगा। तो भविष्य की दुनिया सोचती है कि वे मुझे इस तरह कमजोर कर सकते हैं, है ना? शाबाश,
अफसोस है कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनता। भविष्य की दुनिया के तुम सब लोग मर चुके हो। एओनिक भगवान भजन हो। ध्रुव का एक शक्ति प्रतिरूप स्वर्ग शैतान चिकित्सा कक्ष की गहराई में एक अध्ययन कक्ष में बैठा था, जिसके चारों ओर प्राचीन पुस्तकों और स्क्रॉलों का ढेर लगा हुआ था। उसे देखकर कोई भी यही मान लेता था कि वह साधना के किसी सत्र में व्यस्त है। इस बीच उसका असली स्वरूप सभ्यता के क्रूजर में था, खजाने के नक्शे की जांच कर रहा था, जो कि एओनिक भगवान स्तोत्र था। अब यह स्पष्ट था कि यह किसी बड़े टुकड़े का एक अंश था, लेकिन फिर भी इसमें हर तरह की गहन जानकारी छिपी थी। माना जाता था कि जो लोग इस मानचित्र में प्रवेश करते थे, उन्हें एक असीम विरासत तक पहुंच मिल सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी एओनिक भगवान स्तोत्र को प्राप्त कर लेता है, वह सीधे अमर सिंहासन पर चढ़ सकता है। नक्शे को फैलाने पर एक विशाल ताराचित्र दिखाई दिया, जो रहस्यमय अमर लोकों से भरा था, जिनमें 33वीं श्रेणी के लोग भी शामिल थे। दरअसल ध्रुव ने तुसीता स्वर्ग, 8 जनजातियों का स्वर्ग, अप्रतिबंधित स्वर्ग और शोक वियोग स्वर्ग देखा। और इन सब के भीतर एक प्राचीन मार्ग था, जो ब्रह्मांड में अपना रास्ता बना रहा था। यह एक ऐसी सड़क थी जो युगों तक फैली हुई थी। रास्ते में कुछ लाइट हाउस जैसे दिख रहे थे, जो एक खास दिशा में रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे। करीब से देखने पर उसने देखा कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था, वह दरअसल किसी प्राचीन ऊर्जा कला को दर्शाता था। उस पर जादुई चिन्ह थे जो मुड़ने और हिलने लगे, और जब उन्होंने उसकी असली ऊर्जा को महसूस किया तो उन्होंने उसके सामने ही शास्त्रों का रूप ले लिया। यह एक ईश्वरीय स्तर की ऊर्जा कला थी। आयोनिक स्वर्ग दाव जीवन विनाश जिन कला, 7 भागों को एक में मिलाकर एक बेहतरीन संकलन तैयार करें। खजाने के नक्शे के हर टुकड़े की एक तकनीक है, और यह उनमें से एक है। अगर मैं पूरे नक्शे को जोड़कर इस असीम कला को पूरा कर लूं, तो मैं ईश्वरीय खजाने तक पहुंच सकता हूं और अमर दुनिया में प्रवेश कर सकता हूं। ध्रुव ने ऊर्जा कला ली और उसकी शक्ति को केंद्रित किया, जिससे सच्ची ऊर्जा की एक धारा प्रकट हुई, जो उसके पीछे एक द्वार के आकार में बदल गई। यह ऊर्जा कला का एक पहलू था जिसे एओन पोर्टल कहा जाता था। अविश्वसनीय, यह एओनिक स्वर्ग दाव जीवन विनाश जैन कला नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय है। यह अष्टगोत्र, गॉडफिस्ट और कार्डिनल ग्रैंड ब्रह्मा पंचचरण ऊर्जा कलाओं से भी बढ़कर है। यह तो तय है, यह किसी सर्वोच्च देवता की उत्कृष्ट तकनीक होगी। ऐसी सत्ताएं तो केवल प्रभु के बाद ही दूसरे स्थान पर आती हैं। उसने सिर हिलाया। यह कितना अफसोस की बात है कि यह पूरी नहीं है। यह 7 में से केवल एक भाग है। इस पूरी कला के साथ एओन पोर्टल का उपयोग सभी प्रकार के ब्रह्मांडीय स्तरों से पूर्व स्वर्गीय शक्ति को अवशोषित करने और मुझे युद्ध में लगभग अपराजेय बनाने के लिए किया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह खजाने का नक्शा इतनी ईर्ष्या का विषय है, और कन्फ्यूशियस डाउलिस ने इसे मुझे सार्वजनिक रूप से इतने सारे लोगों के सामने सौंप दिया। कितना दुर्भावनापूर्ण कदम। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इतना दयालु है। मैं आमतौर पर लोगों को परखने में गलती नहीं करता, और मैं कह सकता हूं कि यह आदमी महत्वाकांक्षी और बेवफा है। वह जरूर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। देखते हैं वह कैसे खेलता है। अगर मैं उसे अभी मार दूं, तो लोग मुझ पर निर्दयी और अन्यायी होने का आरोप लगाएंगे। कन्फ्यूशन डाउलिस के प्रति ध्रुव का अविश्वास बढ़ता ही जा रहा था, और उसे यकीन हो गया था कि उसमें जो दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा है। उनकी अभी अभी मुलाकात हुई थी, लेकिन वह आदमी ड्रैगन की ऊर्जा से इतना प्रभावित लग रहा था कि उसने बिना किसी कारण के तुरंत ही उसके आगे झुककर अपना खजाने का नक्शा पेश कर दिया। यह वाकई बहुत ज्यादा संदिग्ध था। इसके अलावा अपने भाग्यहीन दांव फल की बदौलत ध्रुव भाग्य के मामलों को भांप सकता था, और उसके भाग्य चक्र ने उसकी इन क्षमताओं को और मजबूत कर दिया। इससे उसे कन्फ्यूशियस डाउलिस में छिपी किसी अंधेरी ऊर्जा का पता चला। साथ ही यह भी एहसास हुआ कि वह आदमी तुच्छ और घृणास्पद है। वह स्पष्ट रूप से उस तरह का व्यक्ति था जो पल भर में ध्रुव की पीठ में छुरा घोंप देगा। ध्रुव का इरादा उस पर पलटवार करने का था। वह यह देखने के लिए इंतजार करेगा कि वह किस गुट के लिए काम करता है और उसके पास और क्या क्या खजाने हैं। फिर वह कोई कदम उठाएगा। इसके साथ ही उसने एओनिक हेवन दाव जीवन विनाश जैन कला को आर्शी सम्राट स्वर्ग के नेताओं के पास भेज दिया। हालांकि यह पूरी कला का केवल 7वां हिस्सा ही था, फिर भी यह गहन रहस्यों और अद्भुत क्षमताओं से भरपूर था। अब उसके पास एक कला थी, और संभावना थी कि भविष्य में उसे और भी कलाकृतियां मिलेंगी। अंततः ये उसके लोगों की एक प्रमुख संपत्ति बन सकती थी। आखिरकार केवल ध्रुव ही नरक को चलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का विकास कर सकता था। भूत सम्राट यम ने जब भी इसका एक छोटा सा अंश भी विकसित करने का प्रयास किया था, तो उन्हें साधना विचलन का लगभग सामना करना पड़ा था। अध्ययन कक्ष के बाहर से एक आवाज आई,
मास्टर, मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से सफाई करते हुए ध्रुव के पावर डबल ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया कन्फ्यूशियस डॉलेस, अंदर आइए। कन्फ्यूशियन डॉलेस जल्दी से अंदर आया और एक बहुत ही औपचारिक और अतिरंजित अभिवादन किया, जिससे वह सबसे सम्मानित शिष्य लग रहा था। झुककर प्रणाम करते हुए उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपने माता पिता को विदा किया। अब मैं पूरी तरह से आपके साथ अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। श्रीमान, क्या आपको अयोनिक गॉड स्तोत्र के अध्ययन से कोई लाभ हुआ? आप जानते हैं, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ध्रुव ने गर्व से कहा, मैंने जितने भी गॉड मिथ का सामना किया है, उनमें से आप पहले हैं जिन्होंने मुझे गुरु माना है। सच तो यह है कि वे सभी मुझे विध्वंसक समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मेरी साधना का आधार उनसे इतना परे है कि वे उसका आकलन भी नहीं कर सकते। वे चूहों जितने अदूरदर्शी हैं। ओह, ये कैसे गुरु? मुझे यह मत बताइए कि आप विध्वंसक नहीं हैं। क्या आप सचमुच गॉडमिथ स्तर पर हैं? क्या आप अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं? कन्फ्यूशियस डॉलेस अंदर ही अंदर चौंक गया और अचानक सोचने लगा कि क्या उसने खुद को किसी खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वास्तव में 9वें चरण का दांव विध्वंसक हूं, लेकिन मैं उस स्तर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। देखिए, मैं एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षमता विकसित करता हूं जो मेरे स्तर को दबाकर रखती है, वरना मैं पहले ही 6ठे या 7वें स्तर का गॉडमिथ बन चुका होता। ध्रुव खिलखिलाकर हंसा। सच कहूं तो एक बार जब मैं गॉडमिथ स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं कई स्वर्गों पर प्रभुत्व स्थापित कर सकूंगा और मेरा साधना आधार पूरी तरह से अजेय हो जाएगा। क्या शेखी बगार रहा है? कन्फ्यूशन डाउलेस ने सोचा। उसका दिल हत्या के इरादे से भर रहा था। हालांकि उसने खुद को काबू में रखा और आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, यह स्वाभाविक ही है कि आप पूरी तरह से अजेय और शक्तिशाली हैं। आपके आसपास हर समय लोग घूमते रहते हैं और आपको लगातार लोगों का इलाज करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि जादुई खजानों वगैरह के रूप में आपकी आमदनी बहुत ज्यादा है। खैर, ये तो तय है। अच्छा, अब बहुत हो गई बातें। अयोनिक गॉड स्तोत्र का ये अंश मुझे देकर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। जाहिर है, मैं आपको उसी तरह पुरस्कृत करना चाहता हूं। क्यों ना आप मुझे बताएं कि इसके अध्ययन के दौरान आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? दुर्भाग्य से मैं थोड़ा मूर्ख हूं और मुझे जरा भी ज्ञान नहीं मिला। शायद वह चीज मेरे लिए काम करने के लिए ही नहीं बनी है। सचमुच? तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ? मुझे अयोनिक हेवन दाओ लाइफ डिस्ट्रक्शन जेन 8 नाम की एक चीज मिल गई है। लो, तुम इसे ले सकते हो। ये पूरी 8 का सिर्फ 7वां हिस्सा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ सच्ची ऊर्जा दूं तो तुम इससे तेजी से आगे बढ़ोगे। एक बार जब मैं खजाने के नक्शे के बाकी हिस्से ढूंढ लूंगा तो हम आर्ट को बेहतर बना सकते हैं और आखिरकार सभी 7 हिस्सों को मिला सकते हैं। उस समय तुम ऑन पोर्टल का इस्तेमाल करके लगभग कुछ भी खा सकते हो। अब चारा डालने की बारी ध्रुव की थी। अपना हाथ लहराते हुए उसने कन्फ्यूशियस डॉलेस में अपनी सच्ची ऊर्जा और इच्छा शक्ति भेजी। कन्फ्यूशियस डॉलेस कांप उठा और जल्दी से उसे आत्मसात करने लगा और पाया कि यह वास्तव में सच्ची ऊर्जा की शुद्ध अभिव्यक्ति थी और साथ ही एक शक्तिशाली साधना तकनीक भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, यह अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने सालों से मेरे पास वह खजाने का नक्शा था और मुझे इस तरह ज्ञानोदय नहीं हुआ। हालांकि वह तारीफ और प्रशंसा तो कर रहा था, पर असल में उसे ध्रुव से डर लगने लगा था। यह आदमी कितना ताकतवर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अयोनिक देवता स्तोत्र के इतने गहरे राज खोल दिए। युवा मास्टर लीफ ने मुझे ये दिया था और वो भी ऐसा नहीं कर पाया। मुझे ये बात युवा मास्टर लीफ को बतानी होगी। वो मुझे इसके लिए जरूर इनाम देंगे। बहुत अच्छा, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। इस तकनीक पर काम करो और तुम सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम निश्चित रूप से अवतारी ईश्वर के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन जाओगे। मुझे अयोनिक ईश्वर स्तोत्र से ज्ञान प्राप्त करते रहना है। मैं 1 महीने के लिए एकांतवास में रहूंगा। तुम जो चाहो करो, जब तक कि तुम कोई परेशानी पैदा ना करो। जी सर, कन्फ्यूशियस डाउलेस ने कहा और वह जल्दी से बाहर चला गया। अपने कंधे पर नजर डालते हुए वह उड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर बढ़ गया, जहां उसने अचानक कई क्लोन बनाए जो अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। बेशक वह उन क्लोनों के साथ गायब हो गया। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने राहत की सांस ली। शांत होकर वह कुछ देर इंतजार करता रहा जब तक कि एक ऊर्जा का विस्फोट नहीं हुआ जो यंग मास्टर लीफ के क्लोन में बदल गया। क्या बात है? क्या तुमने उस गंदे सुअर ड्रैगन प्राउड हेवन को पहले ही छिपने से बाहर निकाल लिया है? गुरुजी, वह एकांत में अयोनिक देव स्तोत्र के साथ काम कर रहा है। वह सुअर तो वाकई कुछ और ही है। दांत पीसते हुए उसने आगे कहा।
उसे असल में एयोनिक स्वर्ग दांव जीवन विनाश जैन कला नामक एक तकनीक का ज्ञान प्राप्त हुआ है और वह ऑन पोर्टल नाम की कोई चीज बना सकता है। उसने खजाने के नक्शे से ईश्वर की ओर इशारा करने वाली चीजें कैसे हटा दी? क्या? युवा मास्टर लीफ ने अचानक कहा। अरे! मैंने उसे फिर से कम आंका। मेरे पास सालों से एयोनिक गॉड स्तोत्र था और मुझे पता था कि इसमें रहस्य छिपे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि उन्हें कैसे खोला जाए। देवताओं की सेना की इच्छा इसकी रक्षा करती है और मुझे लगा कि उन्हें पाने के लिए आपके पास राजा अमर कातिलों के विरासत पदकों का एक बड़ा संग्रह होना चाहिए। उसने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया? गुरुजी, मैं यह कला आपको हस्तांतरित कर सकता हूं बिना किसी हिचकिचाहट के। कन्फ्यूशियस डाउलिस ने ऐसा ही किया। युवा मास्टर लीफ ने थोड़ी देर के लिए भौहें चढ़ाईं, फिर उनका चेहरा ज्ञान से चमक उठा। तो आयोनिक हेवन दाओ जीवन विनाश जैन कला, चमत्कारी। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मेरी साधना का आधार अब और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाला है। वह ड्रैगन प्राउडहेवन सचमुच मारा जाना चाहता है ना? तुम्हें जल्दी करो और उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढो। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं पता लगा लूंगा कि उसने और क्या क्या राज छुपा रखे हैं। हाँ गुरुदेव, वह 1 महीने के लिए एकांतवास में रहेगा। मैं अभी तक यह पुष्टि नहीं कर पाया हूं कि वह किस प्रकार की साधना करता है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि वह 9वें चरण के दांव विध्वंस में है। कन्फ्यूशियन डाउलिस हंसा। इतने कम साधना आधार के साथ इतना कठोर व्यवहार करना सचमुच मूर्खता है, लेकिन उसने कहा था कि अगर वह गॉडमिथ स्तर तक पहुंच गया तो वह पूरी तरह से अजेय हो जाएगा। मुझे चिंता है कि तब तो आप भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, यंग मास्टर लीफ ने कहा। जब तक तुम उसे खुले में फुसलाते रहोगे मैं ठीक रहूंगा। सच तो यह है कि मेरे पास आयोनिक देवता स्तोत्र के 2 और टुकड़े हैं। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे यह बताने पर मजबूर कर दूंगा कि ईश्वरीय द्वार कैसे खोले जाते हैं। दरअसल तुम उन बाकी टुकड़ों को चारे की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जब उसके पास नक्शे का एक टुकड़ा है तो वह बाकियों को जरूर चाहेगा। अच्छा विचार है गुरुजी, मैं तुरंत इस पर काम करूंगा। कन्फ्यूशियस डॉलिस जाने के लिए मुड़ा। रुको, युवा मास्टर लीफ ने कहा। अब तक की अपनी सफलता के लिए तुम इनाम के हकदार हो। थोड़ी अमर संहारक शक्ति ग्रहण करो। मैं इस पर कुछ समय से काम कर रहा हूं। इसे आत्मसात कर लो और तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। इसके साथ ही उन्होंने कन्फ्यूशियस डाउलिस में थोड़ी शक्ति भेज दी। कन्फ्यूशियस डाउलिस धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा, अधिक शक्तिशाली हो गया और ध्रुव के अमर हत्या करने वाले क्लोन के समान हो गया। कन्फ्यूशियस डाउलिस को चकाचौंध भरी रोशनी में चमकते देखकर युवा मास्टर लीफ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें एक अमर कातिल का शरीर दिया है जो तुम्हें मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बनाता है। अब बहुत जल्द तुम अवतारी ईश्वर के स्तर तक पहुंच पाओगे और उसके बाद तुम्हारी प्रगति जारी रहेगी। जाओ, ड्रैगन प्राउडहेवन के आसपास सावधान रहना। अगर उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगा। कन्फ्यूशियस डाउलिस नीचे गिरा, झुककर प्रणाम किया और चला गया। युवा मास्टर लीफ का क्लोन उसे जाते हुए देख रहा था। यह आदमी सचमुच मेरा कट्टर भक्त है। देखते हैं इसका भाग्य कैसा होता है। अगर यह जिंदा रहा तो मैं इसे तैयार करता रहूंगा, अगर नहीं तो इसका बुरा होगा। स्विश, क्लोन गायब हो गया। 9 यांग देव संप्रदाय के क्षेत्र में स्वर्ग ड्रैगन औषधि संप्रदाय के मुख्य कक्ष में ध्रुव आखिरकार 1 महीने के एकांत ध्यान से बाहर आया। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, अनगिनत ब्रह्मांडों को भेदती हुई पारमिता के दूसरे किनारे तक पहुंच रही थीं। फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं, मानो उसने अभी अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी हो। अब मुझे आयोनिक गॉड स्तोत्र के बाकी टुकड़ों का सामान्य स्थान पता चल गया है। बहुत बढ़िया। पिछले महीने सभ्यता के क्रूजर के फोटोनिक कंप्यूटरों ने आयोनिक गॉड स्तोत्र के बाकी हिस्सों का पता लगाने में मदद के लिए कई गणनाएं की थीं। भाग्य चक्र ने भी मदद की थी और अंत में अब उसे पता चल गया था कि वे सभी कहाँ हैं। और निश्चित रूप से उसने महसूस किया कि 2 टुकड़े दांव रक्षा लीग की गहराई में थे, विशेष रूप से अमर कातिलों के संप्रदाय में। यह स्पष्ट था कि उसके पास जो टुकड़ा था वह यंग मास्टर लीफ द्वारा कन्फ्यूशियस डाउलिस को दिया गया था, और यह कि डाउलिस एक भेदिया था जो ध्रुव को उसके विनाश की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। संभवतः वह उसे बाहर निकालने के लिए आयोनिक भगवान के भजन संहिता के अन्य टुकड़ों का उपयोग करेगा। आयोनिक गॉड सॉल्टर,
का हर टुकड़ा योनिक हेवन दाओ लाइफ डिस्ट्रक्शन जन आर्ट के एक हिस्से के साथ आता है, और मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। युवा मास्टर लीफ नक्शे के सभी टुकड़े और किंग इमॉर्टल स्लेयर के सभी विरासत पदक हासिल करना चाहता है। खैर, मैं उसे उसके ही खेल में हरा दूंगा। ध्रुव जानता था कि अंततः उसे स्वयं को प्रकट करना होगा और अपने दुश्मन को जाल में फंसाना होगा। दुर्भाग्य से वह अब भी यंग मास्टर लीफ का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। उसे जल्दी हराना मुश्किल होता और अभी वह उससे विरासत के पदक नहीं छीन सकता था। और ध्रुव इस मामले में एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। किसी खतरनाक लड़ाई में जिसका नतीजा अनिश्चित हो, भाग जाने के बजाय समय का इंतजार करना बेहतर होगा। घास को पीटना और सांप को चौंकाना उल्टा असर करेगा। सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसके पास जल्दी से मजबूत होने का कोई रास्ता नहीं था। महीनों की साधना के बावजूद उसने अपने दांव हृदय में एक भी रेखा नहीं जोड़ी थी। देखने में तो उसका भाग्यहीन दांव फल अविश्वसनीय रूप से कठोर था और उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। उस पर एक भी रेखा लगाना कल्पना से परे का प्रयास था। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने का परिणाम था, और यह एक ऐसा सत्य था जो सामान्यतः ब्रह्मांड को नियंत्रित करता था। जितना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका दांव हृदय उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था, और उसे तोड़ना और नष्ट करना उतना ही कठिन होता था। प्रत्येक वंशावली अत्यंत कठिन थी। अफवाहों के अनुसार इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनके दांव हृदय इतने प्रबल थे कि वे कभी भी एक भी वंशावली प्राप्त नहीं कर पाए। अंततः वे नष्ट हो गए और लुप्त हो गए। ध्रुव इस समय इसी समस्या का सामना कर रहा था, और वह अपनी आवश्यक शक्ति प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। गुरुजी, कन्फ्यूशियस डाउलेस ने बाहर से कहा, आप 1 महीने से एकांतवास में हैं। क्या आपकी साधना पूरी हो गई है? मैं कुछ अफवाहों पर नजर रख रहा था और इस बारे में भी काफी चिंतन किया कि मुझे आयोनिक देवता के स्तोत्र का वह अंश कैसे प्राप्त हुआ। वह एक खास देव अवशेष में था, और जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि वहां और भी खजाने होंगे। दरअसल हो सकता है कि वहां खजाने के नक्शे के और भी हिस्से हों। तो वो वापस आ ही गया, ध्रुव ने सोचा। उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो बात ऐसी है। बहुत बढ़िया, प्लीज अंदर आ जाइए। कन्फ्यूशियस डाउलेस ने दौड़कर आते हुए गहरा अभिवादन किया। गुरु, आपकी ऊर्जा कलाएं फिर से निखर गई हैं। आप वस्तुतः अमृता के स्तर पर हैं। नहीं, यह देवताओं की सेना का स्तर है, ध्रुव ने उत्तर दिया। मैं अभी तक कोई गॉड मिथ भी नहीं हूं। बोलते हुए उसने अपने भाग्य चक्र का उपयोग कन्फ्यूशियस डाउलेस का विश्लेषण करने के लिए किया, और उसे यह समझने में बस एक पल लगा कि वह पहली मुलाकात की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली था। अब वह एक अमर दुनिया के धूसर स्थान को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लग रहा था, और उसकी आभा में कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा था। एक अमर हत्यारे का शरीर, ध्रुव ने सोचा। हां, बिल्कुल वैसा ही है। एक अमर हत्यारे का शरीर। उसे अमर हत्या की शक्ति से नया रूप दिया गया है। तो युवा गुरु लीफ ने सचमुच उसकी मदद की है। कम से कम अब मुझे पक्का पता है कि वह एक छूंदर है। गुरुजी, मुझे ठीक ठीक पता है कि वह देव अवशेष कहाँ है। अगर आप चाहें तो हम साथ मिलकर उसकी जांच कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? अगर आपको आयोनिक देव अवशेष के और टुकड़े मिल जाएं, तो आप और भी अजेय हो जाएंगे। कन्फ्यूशियस डाउलेस ध्रुव को बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह वाकई बहुत अच्छा होगा, ध्रुव ने कहा, लेकिन फिर उसने भौहें चढ़ाईं। दुर्भाग्य से मैं इस समय एक बहुत ही गहन ऊर्जा कला पर काम कर रहा हूं और यहां से नहीं जा सकता। इसके अलावा शायद आपको पता ना हो कि इस समय मेरा अमर कातिलों के संप्रदाय के खलनायकों से झगड़ा चल रहा है। वे निश्चित रूप से मुझ पर नजर रख रहे हैं, इसलिए अगर मैं खुले में गया तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर वे मुझ पर तब हमला करते जब मैं 9 यांग देव संप्रदाय की सुरक्षा से बाहर होता, तो मैं निश्चित रूप से मारा जाता। मन ही मन विलाप करते हुए कन्फ्यूशियस डाउलेस ने कहा, उफ, क्या आप चुपके से बाहर नहीं निकल सकते थे, गुरु? आखिरकार बहुत देर हो जाएगी। याद रखें, भविष्य में होने वाला विश्व आक्रमण स्वर्ग और पृथ्वी को बदल रहा है, लेकिन स्वर्ग का दांव देर सवेर खुद ही ठीक हो जाएगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी किस्मत खुद ही संभाल लें। अगर आपको उन खजानों के नक्शे नहीं मिले तो कोई और ले लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कितना भी पछतावा हो, कुछ नहीं होगा। ओह,
खैर, चूंकि आपने इसे इस तरह कहा है, मुझे लगता है आप सही हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया। भविष्य की दुनिया पर आक्रमण से जो नुकसान हुआ है वह अंततः अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमारी अमरदांव सभ्यता में कई नए अवसर खुलने वाले हैं, और जो भी उनका लाभ उठाएगा वह अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको लगता है कि बाकी खजाने के नक्शे कहाँ हैं, और मैं यह जानकारी ड्रैगनफॉक के बुजुर्गों तक पहुंचा दूंगा। वे जाकर मेरे लिए इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है? ओह, कन्फ्यूशियस डॉलस ने सोचा कि क्या किया जाए। गुरुजी, आप कहावत जानते हैं, कोई भी राज दो से ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहिए। आयोनिक गॉड स्तोत्र का स्थान बहुत संवेदनशील है। मुझे सच में चिंता है कि कहीं बात फैल ना जाए। सब ठीक हो जाएगा। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह मेरे एक सीनियर हैं। वह कतई राज नहीं खोलेंगे। ठीक है गुरु, कन्फ्यूशन डाउलेस ने कहा। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूंगा। इस पूरे समय के दौरान कन्फ्यूशन डाउलेस ईश्वरीय इच्छा से युवा गुरु लीफ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लगभग इसी समय उसे एक उत्तर मिला। उसे बताओ कि तुम्हें कुछ प्राचीन खंडहरों में एयोनिक देवता का भजन पत्र मिला है। वहां अनगिनत रक्षा जादू हैं जो ड्रैगनफॉक के बुजुर्गों को भी फंसा सकते हैं। ये ठीक काम करेगा। मैं वैसे भी कुछ ड्रैगनफॉक को मारना चाहता था ताकि उन्हें काबू में रखा जा सके, और मैं अंततः उन सभी का सफाया कर दूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कन्फ्यूशियस डाउलेस ने ध्रुव को स्थान बता दिया। यह एक बेहद खतरनाक अमर दुनिया में है, एक 33वीं रैंक वाली जगह जिसे स्वर्ग से परे स्वर्ग कहा जाता है। यह एक सर्वशक्तिमान अजेय वृद्ध द्वारा निर्मित एक पौराणिक स्थान है जिसकी उत्पत्ति आदिम अराजकता में हुई थी। यह एक ऐसा स्वर्ग है जो स्वर्ग से परे मौजूद है, एक ऐसी दुनिया जो दुनिया नहीं है। सच तो यह है कि स्वर्ग से परे स्वर्ग में लोगों का प्रवेश वास्तव में असंभव है। इसमें कोई साधक नहीं है। जाहिर है, अमर दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जिसे वह स्वीकार करे और जो उसके अमर विश्वसार को अपने नियंत्रण में ले ले। दुर्भाग्य से यह ब्रह्मांड की गहराइयों में स्थित है और एक उच्च स्तरीय स्थान है जो तीव्र अंतरिक्षीय तूफानों से घिरा हुआ है। अत्यंत शक्तिशाली गॉड मिथ भी अपनी रक्षा के लिए अविश्वसनीय रक्षात्मक जादुई खजानों के बिना वहां नहीं पहुंच सकते। यहीं से मुझे एयोनिक गॉड सॉल्टर मिला। क्या? स्वर्ग से भी परे स्वर्ग? जब ध्रुव ने यह नाम सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और वास्तव में इसके बारे में बहुत कुछ जानता था। यह वह अमर दुनिया थी जिस पर चांसलर डेमी इमॉर्टल का कब्जा होना तय था। मूल रूप से चांसलर डेमी इमॉर्टल को अमर लोकों में जाना था, वर्षों के प्रशिक्षण और सुधार से गुजरना था और अंततः अत्यंत शक्तिशाली अमर लोक का शासक बनना था। पीले वस्त्र वाले युवक ने उसके साथ एक रिश्ता बनाया था, इस उम्मीद में कि वह स्वर्ग से परे स्वर्ग का उत्तराधिकारी होने का फायदा उठा सके। बेशक पीले वस्त्र वाले युवक को यह भी चिंता थी कि चांसलर डेमी इमॉर्टल उसे धोखा देगा और राजा अमर कातिलों के विरासत के पदक छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने उसे पूरी जानकारी कभी नहीं दी। वास्तव में चांसलर डेमी इमॉर्टल को कभी भी सच्चाई का पता नहीं चला और वह उस अमर दुनिया के नाम के बारे में सोचते हुए मर गया जो उसकी नियति थी। ध्रुव को पीले वस्त्र पहने युवक की यादों से सच्चाई पता चल गई थी। उसने चांसलर डेमी इमॉर्टल की शक्ति और नियति को भी आत्मसात कर लिया था और उसे अपने भाग्य चक्र में समाहित कर लिया था। अब भाग्य चक्र उस व्यक्ति के स्वरूप, सार, नियति और नवजात दिव्यता का पूरी तरह अनुकरण कर सकता था। ध्रुव वास्तव में वही बन गया था। बेचारे चांसलर डेमी इमॉर्टल ने क्राउन प्रिंस का समर्थन किया था और ध्रुव का विरोध किया था, जिसके कारण उनकी बेटी की हत्या हो गई और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो स्वर्ग सचमुच मेरी मदद कर रहा है। अनेक देवता स्तोत्र स्वर्ग से परे स्वर्ग से आते हैं, जो तू सीता स्वर्ग की तरह ही एक 33वां अमर लोक है। चांसलर अर्ध अमर उत्तराधिकारी होना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मार डाला और उनकी नियति ले ली। दूसरे शब्दों में, अब मैं स्वर्ग से परे स्वर्ग का उत्तराधिकारी हूं। वहां जाने से मुझे बहुत लाभ होगा। युवा गुरु लीफ, जैसा कि पता चला है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। आपने हमारे मुकाबले के लिए ऐसी जगह चुनी। शायद आप बस थोड़ा आत्मघाती महसूस कर रहे हैं। ध्रुव को पूरा विश्वास था कि यही वह स्थान है जहां उसे अपना पक्ष रखना है, और जीत हो या हार, सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा। हालांकि
उसे अभी भी चीजों की अच्छी तरह से योजना बनाने की जरूरत थी। अगर यंग मास्टर लीफ अपने जाल के लिए स्वर्ग से परे स्वर्ग को चुन रहा था तो जरूर कोई ठोस वजह होगी। थोड़ा और सोचने के बाद ध्रुव ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। ठीक है, स्वर्ग के पार स्वर्ग, 33वीं रैंक वाली अमर दुनिया। यह देखते हुए कि यह कितना दूर है, मुझे वहां जाने से पहले पूरी तैयारी जरूर करनी होगी। रुको रुको गुरु, कन्फ्यूशियस डाउलस ने आश्चर्य से कहा। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप अपने ड्रैगन फॉक्स सीनियर्स में से किसी एक को अपनी जगह भेजेंगे? अब आप कह रहे हैं कि आप खुद जाएंगे। मैंने तो यही कहा था, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि यहां छिपकर रहने से मुझे